हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उपाय की जिसमें ना तो महंगे रत्न हैं, ना दुर्लभ तंत्र मंत्र है, ना ही कोई मुश्किल उपाय है। बस घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा फल आपको टांग देना है और कहते हैं इस फल को टांगने मात्र से आपके घर के दरवाजे के द्वारा माता लक्ष्मी आपके घर पे प्रवेश करती है और आपके घर पर छप्पर फाड़ कर धन बरसता है। घर में कभी भी दरिद्रता हो, दुर्भाग्य हो, इसका वास नहीं होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको समय समय पर बहुत सारे उपाय, टोटके आदि बताती रहती हूँ, जिनके द्वारा आप धन को आकर्षित कर सकते हैं। वहीं तंत्र में कुछ खास पेड़ पौधे भी होते हैं जिनके उपायों को करके आप अपनी कोई भी इच्छित मनोकामना हो उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। धनवान बनना चाहते हैं तो आपको ये छोटे से फल का उपाय करना ही करना है। आपकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। फल कोई भी हो, जितना स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना गया है उतना ही सौभाग्य को बढ़ाता है, जगाता है, ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव को कम करता है। और फलों के जो आकर्षक रंग होते हैं, चमकीले रंग होते हैं, ये विटामिन, मिनरल, फाइबर तो देते ही हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता से भरपूर होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं, आपके ब्लड सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। वहीं जो इनके गहरे रंग हैं ये आपको ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से भी बचाते हैं। स्पेशली जो ट्राई कलर फ्रूट्स होते हैं, संतरा कलर के फ्रूट्स, केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग के, ये हमारे यश, मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, हमारे रूप रंग को बढ़ाते हैं, मानसिक शांति को बढ़ाते हैं, घर के कलह कलेश को नाश करते हैं, घर के लोगों का दुर्भाग्य दूर करते हैं, हमारे तन मन धन को सुरक्षित रखते हैं। साथ ही हमारे करियर हो, हमारे बिजनेस हो, हमारी सुंदरता हो और अच्छे स्वास्थ्य को कायम रखते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं अमृत फल अमरूद की। अमृत फल है, सभी लोग जाते कहते अगर अमरूद में बीज नहीं होते तो इससे सुंदर अमृत नहीं हो सकता था। और अमरूद को सूर्य, बुध और शनि का कारक माना गया है, इसलिए हमेशा अगर आप अमरूद को काले नमक और काली मिर्च के साथ खाते हैं तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छी होती ही है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, साथ ही साथ बुद्धि का विकास भी करती है और हमारे ग्रहों को बलिष्ठ करती है। अमरूद में कॉपर होता है यानी तांबा, इसका अंश होता है, जिसकी वजह से इसके सेवन से सूर्य संबंधित दोष दूर होते हैं और मनुष्य के मान सम्मान में वृद्धि होती है। चलिए फलों की बात कर रहे हैं तो सूर्य आगे भी बता देती हूँ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से और कौन से फलों का सेवन आपको करना चाहिए जो आपके ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करके रखते हैं। और संडे का दिन है, सभी लोग बैठे हैं तो अपने अपने फ्रूट की टोकरी ले आइए और देखिए आपके पास कौन से फल हैं, उनका थोड़ा सा सेवन आपको अवश्य करना है। सूर्य की बात करेंगे। सूर्य क्या करता है? राजयोग देता है, कुशल प्रशासक, कीर्ति प्रदान करने वाला है, यश मान सम्मान में वृद्धि करने वाला है और हृदय का कारक माना गया है। इंसान की मानसिकता हो, उसका व्यक्तित्व हो, उसकी ऊर्जा हो, आत्मविश्वास हो, आशा हो, खुशी हो, सांसारिक मामलों में सफलता हो, सभी का विचार सूर्य के द्वारा किया जाता है। और अगर आपके जीवन में इसके उल्टे फल मिल रहे हैं, बदनामी मिल रही है, अपयश मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स में आप ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लाल वाला अमरूद खाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जो इलाहाबादी अमरूद होता है जिसमें बीच में लाल होता है। इसके अलावा आप चुकंदर खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं और आम के रस का सेवन करें। सभी फलों के सेवन करने से सूर्य की नकारात्मकता कम हो जाती है, जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने लगते हैं। और रविवार का दिन है, सूर्य देव को समर्पित दिन है, तो जहां सूर्य देव के कारण प्रकृति में संतुलन बना रहता है, वहीं कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अगर आपके जीवन में अच्छी होगी तो आपके जीवन में अवश्य संतुलन बना रहेगा। और जो लोग फ्रूट्स का सेवन ना कर सके वो अखरोट का सेवन करें, ड्राई फ्रूट का, सूर्य का कारक है, ये भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा से हम क्या देखते हैं? माँ को देखते हैं, मन, माता, मानसिक स्थिति जो होती है, मनोबल होता है, हमारी जो लिक्विड चीजें होती है, लिक्विड वस्तुएं होती है, सौंदर्य का कारक होता है, मानसिक शांति का कारक होता है, हमारी बाईं आंख का कारक होता है, हमारी छाती का कारक होता है, सुख शांति धन संपत्ति यात्राओं का कारक होता है।
तो अगर आपके भी जीवन में इन सभी फील्ड्स में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, आपकी माँ से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मानसिक कलह हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, आपकी जो बाईं आँख है उसमें असर हो गया है, तो इन सब को खत्म करने के लिए आपको सफ़ेद वाला अमरूद अवश्य खाना चाहिए। सफ़ेद जो अंदर का भाग है, हरा छिलका उतार करके आप अमरूद खाइए, ये बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अन्य फलों में आप लीची का सेवन कर सकते हैं, खरबूजे का सेवन कर सकते हैं, गन्ने के रस का सेवन कर सकते हैं। और सोमवार के दिन विशेष रूप से ये उपाय कीजिए, भगवान शिव को समर्पित दिन है, चंद्रमा का दिन माना गया है। इस दिन सफ़ेद रंग के जो फल हैं वो शिव जी को चढ़ा करके आप स्वयं अर्पित कीजिए, आपको ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से ड्राई फ्रूट में अगर जाना चाहते हैं, फ्रूट्स नहीं तो काजू का सेवन कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। सोमवार के दिन 4 काजू भिगाकर ज़रूर खाना चाहिए, इससे आपका चंद्रमा सही रहता है और सेहत भी अच्छी रहती है। तीसरा ग्रह कौन सा? मंगल। बड़ा भारी ग्रह माना गया है और लाल वाले जो इलाहाबादी अमरूद होते हैं जिसके अंदर रेड होता है, उन पर मंगल का आधिपत्य होता है। मंगल ग्रह को क्या मानते हैं? हम ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं, आपके भाई का, भूमि का, शक्ति का, साहस का, आपकी लीडरशिप है, पराक्रम है, शौर्य है, शादी विवाह है। अगर आपके जीवन में मंगल अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, मांगलिक दोष लगा हुआ है, तो आपको विशेष रूप से लाल वाले जो इलाहाबादी अमरूद होते हैं इनका अवश्य सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप अनार का सेवन कीजिए, चुकंदर का सेवन कीजिए, टमाटर का सेवन कीजिए, इनके रस का सेवन कर सकते हैं आप, ये ज़बरदस्त होता है। मंगलवार के दिन विशेष रूप से आपको लाल फल हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। ये मंगल ग्रह का भी दिन होता है, हनुमान जी का भी दिन माना गया है और मंगल की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए इस तरह से इस दिन आप लाल फलों का सेवन कीजिए। और अगर फल नहीं खाना चाहते तो बादाम का सेवन कीजिए, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। चौथा ग्रह बुध ग्रह। तो अमरूद हरे रंग का फल है और बुध ग्रह कौन सा? ग्रीन कलर का कारक होता है। बुध ग्रह को ही विद्या, बुद्धि और करियर का कारक ग्रह माना गया है। इनका संबंध हरे रंग से होता है। बुध आपकी भुआ हो, मौसी हो, बहन हो, आपकी बुद्धि हो, आपकी वाणी हो, आपका ज्ञान हो, इन सब का कारक हुआ करता है। अगर आप नियमित रूप से हरे रंग के अमरूद का सेवन करते हैं, नाशपाती का सेवन करते हैं, हरे आंवले के रस का सेवन करते हैं या आंवला खाते हैं, तो बुध का अशुभ प्रभाव जीवन से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। विशेष रूप से अमरूद का सेवन श्रेष्ठ बतलाया गया है। बुधवार का दिन है, बुद्धि हो, शुभता के देवता गणपति देव को समर्पित होता है और बुध ग्रह के लिए आप विशेष रूप से बुधवार के दिन थोड़े से अमरूद ले करके स्वयं भी सेवन करें, गणपति देव को अर्पित करके या अपने इष्ट देव को अर्पित करके, और भोग लगाने के बाद थोड़ा अमरूद दान करें और स्वयं सेवन करें। आप देखिए आपको बुध को मजबूती मिलेगी। जो लोग फ्रूट्स नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट्स, तो पिस्ता खाना फायदेमंद रहेगा। और बुध को चंद्रमा की संतान माना गया। दोनों ही आपके मन पे प्रभाव डालता है। जहाँ चंद्रमा देखता है, महसूस करता है, वहीं बुध क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, भेदभाव करता है। और बुध बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा का संचालन करता है। तो जो लोग भी बुद्धि के स्वामी के रूप में बुध को सीखने का शौक है, तो ये सभी चीज़ें, जैसे किसी की माइंड कमज़ोर है, किसी को याद रखने में कमजोरी हो रही है, तो उसे अमरूद का सेवन करना चाहिए। ये आपके बुध को स्ट्रॉन्ग करेगा। बुध आपको या जो वाणिज्य होता है, बिजनेस होता है, व्यापार होता है, इसका भी प्रतिनिधित्व करता है। और कहीं पे भी लेखांकन हो, रिकॉर्ड करना, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। उत्साह होता है, आपके अंदर जो उत्साह है, किसी भी काम करने को चाव है, आपको कभी कभी लगता होगा बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है काम, ऐसे में बुध को बलिष्ठ कीजिए, अमरूद खाइए, या आपके बुध को बलिष्ठ करेगा। अगर आप बेचैन ज़्यादा है, भयभीत ज़्यादा है, तो बुध को बलिष्ठ कीजिए, अमरूद खाइए। आप देखेंगे आपके अंदर के जो सत्य है, आत्मज्ञान है, इसको बढ़ावा देगा और आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा बुध। दूसरी चीज़ है गुरु। गुरु ग्रह जो है वह धन के साथ साथ ज्ञान और यश का भी कारक है।
और अगर आपके जीवन से गुरु के अशुभ प्रभाव को आप खत्म करना चाहते हैं तो भी आपको अमरूद खाने चाहिए। थोड़े पके हुए अमरूद आपको खाने चाहिए अगर कफ की प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैं अमरूद खाने बोल रही हूँ, लेकिन अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से, अपनी एलर्जी को देखते हुए, अपने जो भी आप देखें कि किसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट्स ना, ज़्यादा खांसी वगैरह हो तो ना खाएं। बाकी आप केले, पके पपीते, संतरे, नारंगी, इनका सेवन भी कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को समर्पित करके गुरुवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। गुरु ग्रह का दिन माना जाता है। पीली वस्तुओं का दान करना, पीली वस्तुओं का सेवन करना, ये बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। खाने में केसर को शामिल करें। अमरूद पर आप केसर का लेप लगा के खाएं, ये बहुत जबरदस्त माना जाता है। बात करते हैं हम फ्राइडे की, यानी शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह क्या है? अमरूद, सफेद, ऐश्वर्य, धन, सुख सुविधा, सौंदर्य। और जिन लोगों को इसके उलट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है, पैसों की प्रॉब्लम्स हो रही है, लग्जरीज नहीं आती, घर बंगला गाड़ी का सुख नहीं मिलता है, शुक्र के अशुभ प्रभाव आपके जीवन में हो रहे हैं, तो आपको आज के दिन विशेष रूप से किसी भी दिन कीजिए। और शुक्रवार के दिन तो आप लक्ष्मी माता को अमरूद ऑफर करके, भोग लगा करके स्वयं भी सेवन कीजिए और बांटिए भी। देखिए कैसा कमाल आपकी जिंदगी में आता है। इसके अलावा आप लीची और खरबूजा, इनका भी सेवन कर सकते हैं। मूली है, शलगम है, ये भी सेवन कर सकते हैं। ये सभी शुक्र के अशुभ प्रभाव को खत्म करता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित दिन होता है शुक्रवार का दिन, और धन वैभव के प्रदाता शुक्र ग्रह को माना गया है। तो इस दिन आप और कुछ नहीं तो नारियल का सेवन भी कर सकते हैं। और इसके साथ नारियल के साथ थोड़े से मिश्री का सेवन कीजिए भोग लगा करके शुक्रवार को माता लक्ष्मी को अर्पित करके। आप देखिए आपका चंद्रमा और शुक्र दोनों बलवान होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनि, राहु, केतु, ये तीनों ग्रह छाया ग्रह माने गए हैं। और इनकी अशुभता को दूर करने के लिए आपको अमरूद पर काला नमक और काली मिर्च लगा करके सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो इसके अलावा काले अंगूर का रस, फालसा होता है, फालसे का रस आदि भी सेवन कर सकते हैं। काला अंगूर खा सकते हैं। काले रंग के फल सब्जी आपको खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे आपको फायदा होगा। शनि को सबसे क्रोधी और क्रूर ग्रह माना गया है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, 7.5 है, ढैया है, शनि दोष है, तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके लिए आप जामुन भी खा सकते हैं। जो काले वाले जामुन होते हैं वो आप खा सकते हैं, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होती है। और कर्म फलदाता हैं शनि देव, इनको ग्रहों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है, सच्चे लोगों के सहायक भी हैं। तो ये सभी चीज़ें के लिए आपको शनिवार के दिन, जो लोग ड्राई फ्रूट्स में जानना चाहते हैं उनको बता दूं, अंजीर खाना चाहिए। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आपके शरीर में लोहा, शनि अगर कम होते हैं तो अनीमिक भी हो जाते हैं, तो लोहे के जो कमी है शरीर में वो भी ठीक हो जाता है। और चाहे तो मुनक्का, जो काला किशमिश होता है, उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम विशेष रूप से बात कर रहे थे अमृत फलों की, यानी कि अमरूद की। ये जितना टेस्टी होता है ज्योतिष में उतना ही लाभप्रद माना गया है। और इसका इस्तेमाल करके आप धन को भी आकर्षित कर सकते हैं। कैसे? तो देवी देवताओं को अमरूद चढ़ाने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि अमृत फल है, सभी देवताओं को अर्पित किया जाता है। और 11 दिनों तक लगातार अगर ये अमृत फल आप अपने इष्ट देव को, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, आप कोई भी, गणेश जी महाराज, कोई भी देवी देवता को, हनुमान जी को अमरूद चढ़ा करके लगातार 11 दिन तक आप अर्पित करें। अपने इष्ट का मंत्र बोले। जैसे आप चाहें तो हनुमान जी को अर्पित करें तो आप ओम हंग हनुमते का नमः का जप कर सकते हैं। शिव जी को अर्पित कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें आप, या फिर सिर्फ सिंपली ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। लक्ष्मी माता को अर्पित करें तो ओम लक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। विष्णु भगवान को अर्पित करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से अपने इष्ट का, अपने कुल देवी देवता को अर्पित करके आप मंत्र का जप करें, और देखेंगे आप 12वां दिन आते आते कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आपको 11 दिनों तक अर्पित करना है,
2 से 4 अमरूद, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, एक ही अमरूद कीजिए और उसमें से आपको एक भाग दान करना चाहिए, यानी कि बांट देना चाहिए, और दूसरा भाग आपको स्वयं खाना चाहिए। इस प्रकार से आप कीजिए और देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से आपके धन लाभ की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से सभी को प्राय शनि दोष होते ही हैं, तो इसमें काला नमक और काली मिर्च लगाएं। इससे शनि भी बलवान होंगे और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि कुंडली में कुप्रभाव दे रहे हैं, या आपके घर में बाधाएं ज़्यादा आ रही है, बहुत सारे आप उपाय कर चुके लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो आपको अभी मैं उपाय बता रही हूँ। आज के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। 2 अमरूद लेना है, यानी 1 जोड़ा अमरूद लेना है। दोनों हरे अमरूद हो, पके हुए ना हो, ग्रीन हो, ये बात का आपको ध्यान रखना। और दोनों अमरूद पर आपको 8-8 काजल की टिक्की लगानी है। और घर के फिर मुख्य दरवाजे पर एक काले कपड़े में या काले धागे में बड़ी सुई से आप इस अमरूद को पिरो लीजिए और 2 नींबू ले लीजिए साथ में, 1 नींबू नीचे, 1 नींबू ऊपर, और इसको फिर आपको टांग देना है। अमरूद थोड़े पके हुए हों, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा कच्चे होंगे तो फिर आप उसमें से सुई नहीं निकाल सकेंगे। और अगर टांगने की व्यवस्था नहीं है तो इसे मुख्य द्वार के सामने कोई सुरक्षित स्थान पर पोटली नुमा बना करके आप अंदर या बाहर की ओर रख सकते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजे के सामने हो, इस बात का ध्यान रखें। अब प्रत्येक दिन इसको धूप दीप कीजिए और ऐसा भाव कीजिए कि आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी बाहर की नज़र बाधा है, वो सब इस अमरूद में और नींबू के द्वारा टान ली जा रही है। और करियर के लिए विशेष रूप से, अगर किसी के विशेष करियर के लिए, धन के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं तो उनका नाम लेकर के अवश्य प्रार्थना करें। जब शनिवार का दिन आए तो आपको इस पोटली को आपको हनुमान जी के मंदिर में या फिर शनिदेव के मंदिर में या फिर किसी पीपल या इमली के पेड़ पर टांग देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कैसा कमाल का उपाय है। आपके घर की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, घर के लोगों का दुर्भाग्य दूर होगा। इस आसान से उपाय से कहते हैं घर में छप्पड़ फाड़ धन बरसता है और घर में कभी भी दरिद्रता हो, दुर्भाग्य का वास नहीं होता। अब चाहे तो आप घर में अमरूद का पेड़ भी लगा सकते हैं, घर में स्थायी रूप से धन की स्थिरता के लिए। लेकिन कौन से दिशा में लगाना है? गलत दिशा में लगाने से नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती है और आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा पूरब या उत्तर की दिशा में, नॉर्थ या ईस्ट की दिशा में आपको अमरूद का पेड़ लगाना चाहिए। ये दिशाएं अमरूद के लिए शुभ होती है, आपके घर में धन का आगमन करती हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं और समृद्धि लेकर के आती है, स्थायी धन का निवास कराती है। कहते हैं मनुष्य पैसों से माला माल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा महंगे रत्नों के उपाय नहीं बता रही हूँ, आज तंत्र मंत्र दुर्लभ नहीं बता रही हूँ, ना ही कोई मुश्किल सा उपाय है, बड़ा ही आसान सा उपाय है। घर के मुख्य द्वार पर इस अमृत फल को टांग दीजिए, घर में अवश्य आपके भी छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा और घर में कभी भी दरिद्रता दुर्भाग्य का वास नहीं होगा। और सिर्फ अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी कष्टों से गुजर रहे हैं, उन सभी से ये छोटे छोटे उपायों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।